सीन शिफ्ट होकर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। इस लेडी का नाम मुझे अभी पता नहीं है, अगर आगे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूँ। इसीलिए मैं अभी इन्हें मिसेज़ करके बोलूँ। कुछ लोग हमारे एमसी के बारे में पूछ रहे होते हैं मिस से, तो मिस बोलती है, "सर विलाद वो तो बाहर गए हैं किसी मिशन से।" एमसी के बारे में पूछने वाले इस सिटी के लोग होते हैं जो हमारे एमसी से मिलने आए होते हैं। हमारा एमसी यहाँ नहीं होता है, उसे एक मिशन मिला होता है और वो क्या मिशन है हमें आगे जाके बताया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना भूल गया, व्लाद नाम हमारे एमसी का ही है। बैक टू द स्टोरी। फिर उन लोगों में से बीच वाला ओल्ड मैन बोलता है, ओ मैन। उसके बाद उनके पीछे येलो कपड़े वाला बोलता है, लगता है हम थोड़े देर से आए हैं। फिर एक जीन पकड़े केतली वाला बोलता है, इसलिए मैंने कहा था कि हमें जल्दी करनी चाहिए। वो आगे बोलता है, मैं कन्वेंट में उनका वेलकम नहीं कर पाया था, उनके लिए गिफ्ट तैयार किया था। सब लोग थोड़ा सैड लग रहे होते हैं एमसी से ना मिलने के कारण। मिस अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने मन में बोलती है, शायद उसके नाम के आगे सर लगाने का जरूरत नहीं था। मिस उन लोगों की ओर देखते हुए बोलती है कि लगता है कि मैं इस एटमॉस्फेयर में फंस गई हूँ। मिस फिर अचानक से बोलती है कि नो, ये एक चांस है। जो रूमर्स है कि व्लाद ने मर्चेंट्स को बारबेरियन ट्राइब से बचाया, वो बात तेजी से फैल रहा है। आगे मिस बोलती है, अगर पॉसिबल हो तो मैं उसका नाम और भी फैलाना चाहती हूँ। मिस स्माइल करते हुए उन लोगों से बोलती है, वो हाल ही में काफी बिजी है। आखिरकार वो बेजित परिवार का प्रॉमिस टैलेंट जो है, बेजित फैमिली जोसेफ की फैमिली है। उन लोगों में से एक टोपी वाला बोलता है, ओ ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो ग्रेट कामों को करने के लिए बना है। फिर मिस उन लोगों से बोलती है कि क्योंकि हमें पता नहीं वो वापस कब आएगा, तो क्या यहाँ आप अपना नाम छोड़ना चाहेंगे? फिर उन लोगों में से कोई बोलता है, हाँ ये सही रहेगा। फिर हमें जमीना को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से उन्हीं लोगों को देख रही होती है। अपने मन में बोलती है जमीना, कुछ है जिससे मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं, वो मुझसे दूर और दूर होते जा रहा है। ये बात हमारी एनसी के लिए ही होती है। उतने में ही कोई जमीना को आवाज़ देता है, लेकिन जमीना उसी बात को सोच रही होती है। फिर एक बार जमीना को कोई आवाज़ लगाता है, वो आवाज़ लगाने वाली हमारी मिस ही होती है। उतने में जमीना सुन लेती है, फिर बोलती है, यस मैडम। वो मिस अपने पास जमीना को बुलाती है। उसके बाद जमीना बोलती है, आप चाहती हैं कि मैं लाश से मिलने के लिए आए विजिटर का ख्याल रखूं? मिस बोलती है, हाँ, अब वो विजिटर्स सिर्फ तुम्हारे थ्रू व्लाद से बातचीत कर पाएंगे। सर नीचे करके जमीना बोलती है, लेकिन वो लोग देखने से लगते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। आगे जमीना बोलती है, मुझे लगता है इस काम को आपको ही करना चाहिए। अगर मैं गलती करती हूँ तो व्लाद मुश्किल में पड़ जाएगा। लेडी उसको घूरने लगती है और बोलती है, अगर हम व्लाद के विजिटर का ख्याल रखने के लिए क्वालिफाइड होने की बात कर रहे हैं तो रोज जैसी मुस्कान रखने वाली से और कौन ज्यादा क्वालिफाइड हो सकता है। यहाँ मिस के यह बोलने का मतलब है कि जमीना दिखती है गुलाब की तरह और इसकी स्माइल भी है गुलाब की तरह। मिस आगे बोलती है कि करेंट व्लाद तुम्हारे बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसे सुनकर जेमिना कुछ बोल नहीं पाती है। उतने में ही लेडी बोलती है, जेमिना तुम्हें कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। जेमिना आगे बोलती है, क्या मैं सही में? फिर लेडी बोलती है, हाँ तुम कर सकती हो। जेमिना आगे बोलती है, लेकिन मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि ये कैसे करना है। फिर मिस हंसते हुए बोलती है, तो क्या हुआ, अगर तुम कुछ मिस्टेक करती हो तो विलाद है ना, विलाद तुम्हारे लिए उतना ही रिस्क उठा लेगा। आगे बोलती है, मैंने सुना है कि उसने तुमसे एक घोड़े का ध्यान खींचने के लिए तुम्हें हेल्प करने को कहा था। देखो तुम्हारी जरूरत उसे अभी भी है। जेमिना हैरान हो जाती है। मिस उसका हाथ पकड़कर बोलती है, चलो मेरे रूम पे अभी। केवल मैंने ही नहीं है जो बैटलफील्ड में जाते हैं, वुमन का भी अपना बैटलफील्ड होता है। ठीक उसी तरह ही जैसे जॉर्ज ने व्लाद को डैगर दिया था, वैसे ही मैं तुम्हें हथियार चलाना सिखाऊंगी। सीन शिफ्ट होकर दूसरे जगह दिखाया जाता है, जहाँ कोई बोल रहा होता है, फैलाने की कोशिश करते समय स्टेबिलिटी की भी जरूरत पड़ती है। काउंट गाइडर अभी नॉर्थ में नहीं आ पाएंगे, जबकि उनके पास बहुत ही ज्यादा सेना है। फिर भी ये वही ओल्ड मैन होता है जो हमारे एमसी से पहले बात कर रहा था। आगे ओल्ड मैन बोलते हैं, रेमनांट्स ऑफ रमनोवा के जो फॉर्मर अलायंस लीडर हैं, अभी भी वो उसी जगह पर रह रहे हैं और ड्वार्फ ट्रूप्स उनका सपोर्ट कर रहा है। तुम्हें नॉर्थ की तरफ जाने का फैसला लेने से पहले इसके पीछे का जड़ को सुलझाना चाहिए। फिर जोसेफ बोलता है, मैं इससे एग्री करता हूँ। ओल्ड मैन बोलता है, हालांकि मैं चिंतित हूँ। जोसेफ बोलता है, किस लिए? ओल्ड मैन थोड़ा सीरियस होके बोलता है, जो डुकाट है मेरे, एक कारण है कि मुझे लगता है मेरे लास्ट मिशन का यूज बेजिक परिवार के एक नौकर के ऊपर किया जाना चाहिए। आप ओल्ड मैन के पीछे देख सकते हैं, एक गोल्ड कलर का कॉइन है, उसे ही डुकाट बोला गया है। आगे ओल्ड मैन बोलते हैं, अगर तुम्हें लगता है मैं कोल्ड हार्टेड वाला जजमेंट दे रहा हूँ
तो तुम इससे नाराज हो सकते हो। लेकिन अगर मैं बेजित परिवार को सलाह दूं तो फिर रुक जाते हैं और एकदम सीरियस होके बोलते हैं, वेस्ट के नाइट पहले ही सरपास कर चुके हैं नॉर्थ के नाइट्स को। आगे जोसेफ बोलते हैं, अच्छा ऐसा है। फिर ओल्ड मैन बोलता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गया था। ओल्ड मैन आगे बोलता है, जैसे ही मैं लोएस्ट पाथ पर चलता हूँ और वेस्ट के नाइट को देखता हूँ तो मैं अपने मन में सोचता हूँ कि मैं भी वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था। उस समय जब नॉर्थ पावरफुल और सबसे ज्यादा ऑनरेबल रीजन था दूसरे रीजन के मुकाबले, तब एक मॉन्स्टर ने जिसने बिना आराम किए बारबेरियंस को भगा दिया था। नॉर्थ हवा से भी ज्यादा ठंडा चीज सेंट्रल वालों ने भेदभाव में दिखाया है। ओल्ड मैन का बोलने का मतलब है, नॉर्थ हवा से भी ज्यादा कोल्ड उन सेंट्रल वालों का हार्ट है। ओल्ड मैन आगे बोलता है, लेकिन अब क्या? नॉर्थ की ताकत जो पहले रफ हुआ करती थी, स्टेबिलिटी पाने के साथ ही उनकी पावर कम हो रही है। दूसरी तरफ वेस्ट की एडवांसमेंट आने से उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। आगे ओल्ड मैन बोलता है, बैराहयाल की जो रिक्वेस्ट है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हें आगे की तैयारी करनी होगी जिससे पहले कि लेट हो जाए। जोसेफ आगे बोलता है, मैं पूरी तरह से आपके बात से एग्री करता हूँ, यहाँ तक कि उस हिस्से में भी जहाँ अभी की नॉर्थ पहले की नॉर्थ से बहुत ज्यादा कमजोर है। जोसेफ खिड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, फिर भी नॉर्थ में ताकतवर फल पैदा होते रहे, यहाँ फल का मतलब इंसान से है। ओल्ड मैन भी उसी तरफ देखते हुए बोलता है, ये सही है, न्यू जनरेशन हमेशा राइज करते हुए टेक ओवर कर लेती है ओल्ड जनरेशन की जगह को। सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है। फिर एमसी बोलता है, ये क्या है, यहाँ इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? उतने में एमसी की स्वॉर्ड बोलती है, जरूरी यहाँ कुछ खास हो रहा है जिसे देखने के लिए लोग बाहर आए हैं। एमसी बोलता है, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है? एमसी की स्वॉर्ड बोलती है, या सोचो तुमने क्या किया है अभी तक। तुमने अपने घोड़े की आंखों को बंद करने की कोशिश की ताकि तुम उसे अंदर ला सको, और उसे ब्रूट फोर्स से खींचने की कोशिश की ताकि तुम उसे अंदर बुला सको। फिर उसके बाद तुमने उसे फूड का लालच दिया ताकि तुम उसे अंदर ला सको। यहाँ तक कि तुमने अपना सर को नीचे करके उसे भीख मांगी ताकि तुम उसे अंदर खींच सको। स्वॉर्ड की इतनी सारी बातों को सुनकर एमसी का चेहरा उतर जाता है। फिर एमसी बोलता है हॉर्स की तरफ देखते हुए, हाँ मैंने ये सब ट्राई किया था पर कुछ काम नहीं आया। आगे एमसी की स्वॉर्ड बोलती है, जो यंग बॉय जिसका नाम इतने तेजी से हर जगह फैल रहा है उससे एक घोड़ा नहीं संभला जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प की बात है। एमसी अजीब चेहरे के साथ बोलता है, मेरे को नहीं लगता इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना यही कारण है। फिर कोई एमसी को हे करके चिल्लाता है। फिर एमसी को कोई बोलता है, तुम मुझे कितनी देर तक इंतजार करवाओगे? एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है? एमसी की स्वॉर्ड बोलती है, ये वुमन की कॉम्बैट आर्ट है, मैं इसे देखकर हैरान हो गई, ये हमारी जमीना होती है। और कोई जमीना को बोलता है, यही टाइम है जमीना। फिर जेमिना धीरे धीरे अपना फेस दिखाने लगती है जिसे देखकर एमसी शॉक हो जाता है और सभी लोग बोलते हैं, जेमिना तुमने अभी तक अपने आप को छुपा के रखा था। जेमिना को देखकर घोड़ा भी रिएक्ट करने लगता है। एमसी बोलते हैं, हाँ ये घोड़ा भी उसे देखकर रिएक्ट कर रहा है। फिर जेमिना अपने मन में बोलती है, इतने सारे लोगों का देखना भी डरावना लगता है, और इतने लोगों का आंख मुझ पर होना ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाता है। लेकिन अगर मैं इस बेकार की चीज से डर कर हेजिटेट करती हूँ तो मैं मिलाद के साथ खड़ा होना डिजर्व नहीं करती हूँ। फिर जमीना फुल को आगे करते हुए घोड़े को प्यार से बोलती है, अच्छे घोड़े मेरे पास आओ। जिसे देखकर घोड़ा भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लोग भी चिल्लाने लगते हैं, ये काम कर गया, ये चलने लगा। आगे बोलते हैं, घोड़ा अंदर आने लगा है, ये काम कर गया लेडी जमीना। घोड़े की चमकती आंखों को देखकर एमसी बोलता है, ये घोड़ा वाकई में अपने पसंद का पक्का है। एमसी का बोलने का मतलब यहाँ ये है कि उसने इतने सारी चीज ट्राई की फिर भी घोड़ा अंदर नहीं आया, लेकिन एक बार उसकी पसंद की चीज दिखाने पर वो एक ही बार में अंदर आ गया। जब घोड़ा लेडी जेमिना के पास आ जाता है तो जेमिना और एमसी एक दूसरे को देखने लगते हैं। जेमिना फिर घोड़े की तरफ देखने लगती है और हेजिटेट करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे जैसे ही टच करती है घोड़ा खुश हो जाता है, जिसे देखकर जेमिना थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर कोई जेमिना लेडी जेमिना करके चिल्लाने लगता है और बोलता है, वो वुमन एक क्रिम्सन लेडी है, सोहारा की रोज है। जिसे देखकर एमसी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, हारवेन। फिर सभी कोई चिल्लाने लगते हैं, जेमिना लेडी जेमिना। फिर बच्चे भी बोलते हैं, वो एक क्रिम्सन लेडी है, सोहारा की रोज है। फिर ऊपर हमें दिखाया जाता है उस मिस को जिसने जेमिना को रेडी किया होता है, जिसे देखकर मिस बोलती है, प्यारे बच्चे और कीमती रोज। उतने में ही अगल बगल की लड़कियां मिस से पूछती हैं, मैडम आपने ये सब कब तैयार किया? मिस आगे बोलती है, सभी लोग ध्यान से उस नज़ारे को देखो जिसे तुम कभी नहीं देख पाओगे, भले ही तुम्हारे पास दुनिया का सारा पैसा ही क्यों ना हो। लड़कियों को समझ नहीं आता, वो लोग मिस से बोलती हैं,
आप क्या कहना चाहती है? हमें समझ नहीं आया। मिस बोलती है, क्या तुमने कभी बैक एलिस के लोगों को देखा है इतना ध्यान खींचते हुए? बैक एलिस में कब किसी को तालियां और चीयर्स मिली है? बैक एलिस के बाहर मिस स्माइल करते हुए बोलती है, कम से कम आज तो यही हो रहा है। आज सुहारा के सभी लोग सिर्फ उन दोनों को ही देख रहे हैं।